स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बीजेपी के वोटर, सपोर्टर और भक्त हिंदू जो हैं वो सपने देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। बागेश्वर महाराज से लेकर बहुत सारे नेता बीजेपी के मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये लोग कितने उत्साहित थे, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो वो मिस्र होते हुए वापस होते हैं। इजिप्ट में वो ऐतिहासिक मस्जिद जाते हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करते हैं, वहाँ के शासकों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं तो वापसी में वो अरब देश यूएई के दौरे पर गए। अबू धाबी में उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच जो बहुत सारे समझौते हैं उस पर चर्चा की। रक्षा, सुरक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसको लेकर आगे भारत और यूएई कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर विचार हुआ है। भारत में एक बड़े धर्मगुरु जो सऊदी अरब के हैं वो भारत दौरे पर आए। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जामा मस्जिद से लेकर अक्षरधाम मंदिर तक गए। उनका जबरदस्त तरीके से देश में स्वागत किया गया, उनकी प्रशंसा की गई। अब देखिए, यह सब कुछ इसी एक महीने के अंदर में हो रहा है। अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात हो या फिर जिन लोगों को पहले कट्टरवाद का समर्थक बताया जाता था उन लोगों से अच्छी दोस्ती बनाने की बात हो या फिर मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश हो, पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक निर्देश भी दिया है और अब बीजेपी स्नेह यात्रा निकाल रही है पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो आखिर ये हो क्या रहा है? एक तरफ बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, वो पाकिस्तान का तो एक तरह से वीजा ही लेकर घूमते रहते हैं। साध्वी प्राची जैसी नेता हैं, वो कहती हैं कि जो हिंदू लड़कियां हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिंदू लड़कों से शादी कर लें और फिर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे और इस देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बागेश्वर बाबा अलग नई नई बातें करते हुए नजर आते हैं, लोगों को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं। इसके पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बाबा रामदेव 35 रुपए तक का पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे और गरीबी देश से खत्म हो जाएगी, काला धन आ जाएगा और सारी चीजें कहते थे। अब उसी प्रकार से बागेश्वर बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों में क्या बड़ा विरोधाभास नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मुसलमानों के देशों, मुस्लिम देशों से अपने आप को करीब करते हैं, भारत के मुसलमानों को उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मुसलमान वोटरों को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं और कुछ बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को भारत से निकालो, मुसलमानों के लिए न जाने क्या क्या बातें करते हैं। तो क्या हिंदुओं को मूर्ख बनाने की एक बड़ी मुहिम इस देश में नहीं चल रही है? और क्या ये मुहिम खुद बीजेपी नहीं चला रही है? सोचिए, इस समय इस देश में बेरोजगारी का क्या आलम है। देश की बड़ी आबादी बेरोजगारी का शिकार है, महंगाई जैसी समस्याएं हैं और इससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है? जाहिर सी बात है, हिंदू आबादी बड़ी है तो फिर उसी आबादी के लोग तो ज्यादा प्रभावित होंगे। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। महंगाई, बेरोजगारी भले इस देश में एक बड़ा मुद्दा इस समय न बन पाए, चाहे लोग कितने भी परेशान हो, लेकिन मणिपुर की एक मिसाल ले लीजिए। मणिपुर में आखिर हिंदू ही आपस में तो लड़ रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए, उस पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, मगर पूरी दुनिया को गृह युद्ध के कगार पर मणिपुर के होने की खबर भी है और दुनिया भर के नेताओं को इसकी चिंता भी है। इसी गुरुवार को
यूरोपीय संसद ने मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा को हटाने और इंटरनेट बहाल करने की मांग की। ये वही संसद है जिसका फ्रांस सिरमौर है। सोचे, एक तरफ फ्रांस के नेता प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय सम्मान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन यूरोपीय संघ के उसके सांसद मणिपुर पर चर्चा करते हुए भारत की वैश्विक बदनामी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इनकी बातों का खंडन कर दिया गया और कह दिया गया कि ये भारत का आंतरिक मामला है। अगर ये आंतरिक मामला है तो बहुत सारे मामले में जम्मू कश्मीर एक डेलीगेशन आया था, याद होगा आपको, जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से लाया गया था और उसकी बड़ी हवा बनाई गई थी, बड़ा हंगामा था, बड़ा शोर था। जब भी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी किसी एजेंसी से, विदेशी संस्था से, विदेशी सांसदों के माध्यम से अगर प्रशंसा की जाती है तो इस देश के मीडिया में उसका खूब शोर होता है, लेकिन जब आलोचना होती है तो कहा जाता है कि वो या तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, या फिर वो बिके हुए लोग हैं, या फिर उनकी बातों को कोई नहीं सुनता, वो राइट लेफ्ट और बहुत सारी बातें कह के उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे हिसाब से देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू युवाओं को, हिंदू आबादी को एक तरह से ठगा जा रहा है और मुस्लिम आबादी अपने हिसाब से काम कर रही है? पहले भी उसकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं थी और अब भी नहीं है।